मेरे तन से प्राण निकले गुरु सेवा करते करते। यही आशा है मेरे सद्गुरु, कह दो मैं डरते डरते। मेरे तन से प्राण निकले गुरु सेवा करते करते। मेरे तन से प्राण निकले गुरु सेवा करते करते। यही आशा है मेरे सद्गुरु, कह दूं मैं डरते डरते। यही आशा है मेरे सद्गुरु, कह दूं मैं डरते डरते। हरि ओम हरि कब तक आड़े रहेंगे। सेवा में, भगवान के भजन में कोई भी आड़े नहीं आना चाहिए। भगवान के भजन में संसार को महत्व देते हैं, पुत्र और परिवार को महत्व देते हैं, रिश्ते और नातों को महत्व देते हैं। लेकिन साधक कहता है ये जग जंजाल दाता कब तक पड़े रहेंगे, जन्मों जन्म के खातिर कब तक अड़े रहेंगे, क्या हर जन्म में यही करते रहेंगे। सेवा से अंतःकरण शुद्ध होता है, शुद्ध अंतःकरण में ही भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा और गुरु की कृपा टिकती है। इसलिए जग जंजाल दाता कब तक अड़े रहेंगे, जन्मों जन्म के खातिर कब तक पड़े रहेंगे। इसलिए सेवक फल मांगे नहीं, करे सेवा दिन रात। कहे कबीर का दास पर, फिर काल करे नहीं घात। हमारे गुरुदेव नगर 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 घूम घूम कर भगवान की भक्ति की पलक जगाते हैं, सनातन संस्कृति के ज्ञान को घर घर तक पहुंचाते हैं। तो क्या हम अपने बापूजी के ज्ञान को घर घर तक नहीं पहुंचा सकते, जन जन तक नहीं पहुंचा सकते? वो इस उम्र में भी जैसे उन्होंने गुरुदेव साईं लीलाशाह बापूजी के ज्ञान को पचाकर उस ज्ञान को हर घर तक पहुंचाया, ऐसे ही हम भी अपने गुरुदेव के ज्ञान को, अपने गुरुदेव के विचारों को, अपने गुरुदेव के संकल्प को पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व तक फैलाएंगे। उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। इसलिए ये जग जंजाल दाता कब तक पड़े रहेंगे, जग जंजाल दाता कब तक पड़े रहेंगे। जन्मों जन्म के खातिर कब तक अड़े रहेंगे, जन्मों
आशा है मेरे सद्गुरु, कह दूं मैं डरते डरते। यही आशा है मेरे सद्गुरु, कह दूं डरते डरते। हरि ओम, हरि ओम, हरि माया हटा रही है गुरु तेरे रास्तों से। ओ माया हटा रही है गुरु तेरे रास्ते। माया हटा रही है गुरु तेरे रास्तों से। माया हटा रही है गुरु तेरे रास्तों से। पर्दा हटा दो सतगुरु भगवान के वास्तों से। पर्दा हटा दो सतगुरु भगवान के वास्तों से। वहीं मैं भी रह न जाऊं, वहीं मैं भी रह न जाऊं। कोई हाथ मलते मलते, कहीं मैं भी रह न जाऊं। कोई हाथ मलते मलते, मेरे तन से प्राण निकले गुरु सेवा करते करते। मेरे तन से प्राण निकले गुरु सेवा करते करते। हरि ओम, हरि ओम, दिया नाम धन खजाना, रखने का ज्ञान दे दो। दिया नाम धन खजाना, रखने का ज्ञान दे दो। दिया नाम धन खजाना, रखने का ज्ञान दे दो। दिया नाम धन खजाना, रखने का ज्ञान दे दो। पांचों खड़े हैं दुश्मन, बचने का ज्ञान दे दो। ओ पांचों खड़े हैं दुश्मन, ये पांच हमारी इंद्रियां का हैं। ज्ञान ये पांच इंद्रियां ही हमें भगवान और सदगुरु के राह से भटकाती है। इसलिए साधक शिष्य कहता है, प्रभु आंखों में वो ज्ञान की ज्योति देना कि मैं सिर्फ तेरा ही दीदार कर पाऊं। कानों में वो श्रवण शक्ति देना कि सिर्फ तेरी ही वाणी सुन पाऊं। इस जिह्वा से मैं तेरा ही गुणगान कर पाऊं। इन हाथों से तेरी ही सेवा और इन पैरों से चलकर तेरे दीदार के लिए पहुंच पाऊं। ऐसी कृपा, ऐसी अनुकंपा, क्योंकि आपने ही नाम का खजाना दिया, उसे मैं संजोए रखूं, उसे मैं संभाले रखूं, उसको मैं और बढ़ाता रहूं। ऐसा नहीं कि जो पुण्याई मिली उसे खर्च कर दूं। गुरु शिष्य से क्या चाहते हैं? एक गुरु ने अपने शिष्य को कहा, आज तुम्हारी शिक्षा
पूर्ण हो रही है, लेकिन एक अंतिम परीक्षा देते हुए जाओ। लो, ये थोड़ा अनाज दे रहा हूं, तुम ले जाओ, जाओ और इसको बढ़ाओ, इसका उपयोग करो। एक शिष्य ने तो गया और दाने थे वो भिगो दिया, थोड़े थोड़े भिगो भिगो करके 1 सप्ताह के भीतर ही सारे दाने खा गया। लेकिन दूसरे शिष्य ने खाया नहीं। गुरु का जो खजाना था, गुरु का जो दिया हुआ धन था, देने के पीछे जो भाव था कि इसे बढ़ाओ, ले जाओ इसे, उसने ले जाकर के खाया नहीं, जमीन में उसे बिखेरा, जमीन में उसे फेंका, खाद दी, पानी दिया, वो अंकुरित हुए और उससे अनंत गुना होकर के उसमें से वो अनाज पैदा हुआ। 1 वर्ष के बाद गुरुजी ने बुलाया, दोनों को कहा, मैंने तुम्हें वो दिया था, उसका क्या किया? बोले गुरुदेव, एक ने कहा मैंने तो खा गया, और दूसरा कहता, देखिए गुरुदेव, ये अंबार जो धन रखा हुआ है ढेर अनाजों का, ये आपकी ही दी हुई कृपा प्रसादी है, आपका ही दिया हुआ अनाज था, आपने कहा था इसे बढ़ाओ, उसे मैंने बढ़ाया। जैसे उस शिष्य ने अपने लिए उपयोग नहीं किया, बल्कि गुरु ने जिस भाव से दिया था, गुरु के इस भाव को सही समझ के उसे फेंका, उसे बढ़ाया। ऐसे हमको जो नाम धन खजाना मिला, उसे हम ये दे दो, ये प्राप्त हो जाए, थोड़े से हर्ष में हर्षित होकर के उस पुण्याई को हम नष्ट ना करें, बल्कि सदगुरु का दिया हुआ नाम धन का खजाना, हम उस खजाने को जपते जपते अनंत गुना उसे बढ़ाएं और अंत में उस परमात्मा में ही विलीन हो जाए, उस परमात्मा को ही पाले। इसलिए सदगुरु ने वो ज्ञान दिया है। दिया नाम धन खजाना, रखने का ज्ञान दे दो। दिया नाम धन खजाना, रखने का ज्ञान दे दो। पांचों खड़े हैं दुश्मन, बच